चेतावनी। इस वीडियो में हिंसा के विचलित करने वाले डिटेल हैं, दर्शकों से विवेक अपेक्षित है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वारदात और वारदात में मैं हूं आपके साथ संजय रामकर। आज की वारदात में हम आपको जो कहानी बताने वाले हैं वो एक हैवानियत की कहानी है। जी हाँ, जुड़िए हमारी कहानी के साथ, करवाते हैं आपको एक नए कांड के साथ रूबरू। बच्चों के संग हैवानियत के खौफनाक किस्से सुन आज भी सिहर जाते हैं लोग। आज हम आपको 18 साल पहले 2006 में नोएडा के निठारी में जब एक नाले में नर कंकालों के निकलने का सिलसिला शुरू हुआ था, तो इसके साथ ही दो इंसानों की हैवानियत का किस्सा भी पूरी दुनिया के सामने आ गया था। इनकी करतूतों की वजह से नर पिशाच कहलाए यह लोग मासूम बच्चों को बहलाकर अपने घर बुलाते थे, फिर उनके साथ कुकर्म करते थे और फिर उन्हें पकाकर खा जाते थे। बच्चे हिस्सों को नाले में फेंक देते थे। साल 2006 में जब देश की राजधानी से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा के निठारी में जब एक नाले से नर कंकाल निकलने शुरू हुए तो सबके होश उड़ गए। देखते ही देखते यह खबर देश दुनिया की मीडिया की सुर्खियां बन गई। हर कोई हैरान है कि आखिर नाले में इतने नर कंकाल कैसे मिल रहे हैं। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ती, लोगों की हैरत और आक्रोश बढ़ता ही जाता था और इस बात को लेकर देश के हर कोने से अब निठारी के आरोपियों को फांसी देने की मांग होने लगी। मामला गंभीर होता देख इसकी जांच सीबीआई को उस समय सौंप दी गई। 2007 में सीबीआई ने शुरू की थी इस कांड की जांच। 11 जनवरी 2007 को यह केस सीबीआई ने पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया। इस मामले में नरपिशाच के नाम से विख्यात हुए सुरेंद्र कोहली का पहली बार इकबालिया बयान 28 फरवरी को दिल्ली में ACMM के सामने दर्ज कराया गया था। आपको ये भी बता दें कि सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंडेर पर 2007 में कुल 19 केस दर्ज हुए थे। इसमें से सीबीआई ने 3 केसों में सबूतों के अभाव में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल दी थी। बाकी बचे 16 मामले में से कोहली के 3 केस में बरी कर दिया गया था और एक केस में मृत्युदंड आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। एक मामला जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, वह अब भी लंबित है। वहीं अन्य 12 मामलों में 16 अक्टूबर 2023 को कोहली को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बरी कर दिया गया। पंडेर को शुरुआत में 6 केस में आरोपी बनाया गया था। उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा 3 केस में पहले ही बरी किया जा चुका था। 17 बच्चों को उस समय बनाया गया था शिकार। अदालत ने सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंडेर को भले ही कई मामलों में बरी कर दिया हो, लेकिन आज भी निठारी कांड की बात आते ही हर उस शख्स की आंखों में वह मंजर तैर जाते हैं जब एक एक कर नाले से नर कंकाल निकल रहे थे। करोड़पति मोनिंदर सिंह पंडेर की कोठी D5 पर आज फिर मीडिया का उस समय जमावड़ा लगा था। हालांकि अब कोठी की हालत ऐसी हो चुकी है जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि 17 साल पहले यहाँ पर कोई कोठी होती थी। इसी कोठी में दो हैवानों ने 17 बच्चों को
अपना शिकार बनाया और इन्हें उसी के नीचे गाड़ दिया। इसी कोठी में पंडेर और कोली आसपास के गांव से भोले भाले बच्चों को किसी न किसी बहाने बुलाते थे। और आपको ये भी बता दें कि हत्या के बाद करते थे शव के साथ दरिंदगी। बेहद चालाकी से बच्चों को अपनी कोठी में बुलाने के बाद ये लोग बच्चों के साथ कुकर्म करते और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर देते थे। इतने से भी मन नहीं भरता तो वह बच्चों के छोटे छोटे टुकड़े कर उसे पकाकर खा जाते थे और कुछ टुकड़ों को कोठी के पीछे बह रहे नालों में फेंक देते थे। देखिए कितनी दरिंदगी इन लोगों ने की है। यह लोग इतनी चालाकी से बच्चों को गायब करते थे कि कोई समझ ही नहीं पाता था। लगभग 2 सालों तक ये सिलसिला चलता रहा और गांव वाले ये समझते रहे कि कोठी के पास पानी की टंकी में कोई भूत है जो बच्चों को गायब कर रहा है। 2006 में एक केस जब सामने आया और पूरा मामला देखा गया। हालांकि जब सुरेंद्र कोली का नाम साल 2006 में एक बच्ची के गायब होने के मामले में सामने आया और फिर पुलिस ने गहनता से इसकी जांच शुरू की तो एक एक कोठी मालिक मोनिंदर सिंह पंडेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली की करतूतें सामने आने लगी। उनकी जो पूरी वारदातें थी वो सामने आने लगी। 17 में से 12 केस में मिली थी कोली को फांसी की सजा। जजों की टिप्पणियां बेहद उस समय सख्त थी। कोली को जिन मामलों में मौत की सजा सुनाई गई उनमें जजों ने बेहद ही सख्त टिप्पणी की है। एक मामले में जज ने कहा था कि कोली के प्रति कोई दया नहीं दिखाई जानी चाहिए। वहीं एक अन्य मामले में जज ने यह भी कहा था कि जब तक इसकी जान न जाए तब तक फांसी पर लटकाए रखो। 2005 के रिम्पा हलदर हत्याकांड में मृत्युदंड सुनाते हुए 15 फरवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोली सीरियल किलर है और इसके प्रति कोई दया नहीं दिखाई जानी चाहिए। एक केस में सुरेंद्र कोली को दोषी मानते हुए सीबीआई की विशेष अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। उस वक्त एस लाल ने टिप्पणी करते हुए ये कहा था कि दोषी के मन में हमेशा यही भावना बनी रहती है कि किसको मारूं, काटूं या खाऊं। वो इन परिस्थितियों में समाज के लिए खतरा बन चुका है। आरोपी के सुधार और पुनर्वास की गुंजाइश भी नहीं है। मृतका की आत्मा को तभी शांति मिल सकती है जब अभियुक्त को मृत्युदंड से ही दंडित किया जाए। अभियुक्त को गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए, जब तक उसका शरीर से सांस अलग न हो जाए। निठारी हत्याकांड का आरोपी मोनिंदर सिंह पंडेर को भी जेल से बाहर अभी 2023 अक्टूबर में आ गया है। पंडेर ग्रेटर नोएडा की लुक्सर जेल में बंद था। लुक्सर जेल अधीक्षक उस समय अरुण प्रताप सिंह ने पंडेर को रिहा किए जाने की पुष्टि भी सोशल मीडिया और समाचारों में की थी। उन्होंने पीटीआई भाषा को बताया था कि पंडेर की रिहाई से संबंधित अदालत का दूसरा आदेश आज प्राप्त हुआ है। औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद दोपहर में जेल प्रशासन ने पंडेर को बाहर निकाल दिया था। पत्रकारों के सवाल में जब पंडेर से पूछा गया तो उसने स्वयं हाथ जोड़ लिए।
जेल से बाहर आया था निठारी हत्याकांड का आरोपी पंडेर। जी हां, आपको ये भी बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को 65 वर्षीय पंडेर और घरेलू नौकर सुरेंद्र कोहली को 2006 के सनसनीखेज मामले में बरी कर दिया था। निठारी कांड का मुख्य आरोपी कोहली अभी गाजियाबाद के डासना जेल में बंद है। सुरेंद्र कोहली को 14 वर्षीय लड़की की हत्या के मामले में अदालत से आजीवन कारावास की सजा मिली हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाया कि जांच में गड़बड़ी हुई है और अभियोजन पक्ष अपराध साबित करने में विफल रहा। साक्ष्य संग्रह की बुनियादी नियमों का भी बेशर्मी से उल्लंघन किया गया। नोएडा का कुख्यात निठारी कांड वर्ष 2005 और 6 के बीच घटित हुआ था, ये हर कोई जानता है। दिसंबर 2006 में निठारी स्थित एक मकान के पास नाले से उस समय 8 मानव कंकाल बरामद किए गए थे और जानकारी के लिए आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनको बरी करने का भी आदेश सुनाया था। मोनिंदर पंडेर मकान का मालिक और कोहली नौकर था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंडेर को बड़ी राहत देते हुए 2023 अक्टूबर में इनको बरी कर दिया। न्यायमूर्ति अश्वनी मिश्रा और न्यायमूर्ति SHA रिजवी की खंडपीठ ने दोनों की अपील पर आदेश पारित किया। हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे मामले को साबित करने में नाकाम रहा। निठारी हत्याकांड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आए फैसले से CBI की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हुए। पीड़ितों के परिजनों का कहना था कि 17 बच्चों को 17 साल बाद भी इंसाफ नहीं मिला। क्या यही न्याय है? इतनी करतूतें करने के बाद भी गुनाह करने वाले रिहा हो जाते हैं। खैर, हमारा सिस्टम ही ऐसा है, क्या कर सकते हैं। लेकिन एक दिन बदलाव आएगा, जरूर आएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।